जय हिंद दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक समाप्त हो चुका है और ये पैरालंपिक भारत के लिए आज तक का सबसे अच्छा पैरालंपिक रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इस पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन कहाँ कहाँ अच्छा रहा है और पिछले पैरालंपिक से कैसे भारत का प्रदर्शन इस बार अच्छा रहा है। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के उन एथलीट्स के बारे में जिन्होंने टोक्यो में भारत का नाम रोशन किया है और जिनसे हमको 3 साल बाद पेरिस पैरालंपिक में पदक की और ज़्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस साल भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में कुल मिलाकर 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड यानी कि स्वर्ण, 8 सिल्वर यानी कि रजत और 6 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक हैं। तो ये जो 19 पदक भारत ने जीते हैं इस बार पैरालंपिक में, ये अब तक भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है पैरालंपिक हिस्ट्री में। भारत के एथलीट्स सन 1984 से पैरालंपिक में हमेशा भाग ले रहे हैं और उन्होंने अपना जो डेब्यू किया था पैरालंपिक्स में वो किया था 1968 में। लेकिन 1984 से लगातार हर पैरालंपिक में भारत के एथलीट्स हमको दिखे हैं। तो इस बीच जितने भी पैरालंपिक्स में उनमें भारत ने कुल मिलाकर आज तक 12 पदक जीते थे, जिनमें से 4 पदक तो पिछले रियो पैरालंपिक्स में ही आए हैं। और ये जो 12 पदक थे इनमें सभी पदक 4-4 थे, यानी कि 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांस्य। तो ये जो पैरालंपिक अभी टोक्यो में समाप्त हुए हैं इस साल, इसमें भारत ने कुल मिलाकर हमने देखा 19 पदक जीते हैं और भारत ने अब तक कुल मिलाकर जो 12 पदक जीते थे उससे ज़्यादा पदक इस बार टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जीते हैं। तो इस साल पैरालंपिक में पदक दिलाने की शुरुआत की थी भारत की भाविना पटेल ने, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पहला पदक जीता था। और इसके बाद काफ़ी सारे एथलीट्स ने बहुत सारे पदक दिलाए भारत को और बहुत से खेलों में भारत ने इतिहास रच दिया है टोक्यो पैरालंपिक्स में। जैसे कि देखिए, शूटर अवनी लेखरा ने हिस्ट्री रच दिया है टोक्यो पैरालंपिक में, क्योंकि अवनी फर्स्ट भारतीय वुमेन है जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। और साथ ही उन्होंने बस एक गोल्ड मेडल से खत्म नहीं किया ये पैरालंपिक, उन्होंने मल्टीपल मेडल्स जीते हैं। हम आगे देखेंगे उन्होंने कहाँ कहाँ पदक जीते हैं। इसके बाद आर्चर हरविंदर सिंह ने भी इतिहास रच दिया है, क्योंकि वो फर्स्ट भारतीय आर्चर हैं जिन्होंने पैरालंपिक में कोई भी पदक जीता है। उन्होंने मेंस रिकर्व इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ भी आई पैरालंपिक से, जहां पर भारत के डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार ने F52 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन बाद में उनको इनएलिजिबल माना गया इस कैटेगरी में भाग लेने के लिए और इसीलिए उनसे उनका ब्रॉन्ज मेडल वापस ले लिया गया। तो ये बहुत ही दुखद रहा भारत के लिए और विनोद कुमार जी के लिए। साथ ही इस बार के पैरालंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर रहना था मरियप्पन थंगवेलु को, लेकिन उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ा था। इसीलिए जो फ्लैग बेयरर बने इस बार के टोक्यो पैरालंपिक ओपनिंग सेरेमनी में वो बने टेकचंद। इसके बाद शटलर प्रमोद भगत ने भी इतिहास रच दिया है इस बार के पैरालंपिक्स में, जहां पर वो फर्स्ट भारतीय शटलर बने हैं जिन्होंने पैरालंपिक में कोई भी पदक जीता है। और उन्होंने तो पहला ही पदक भारत को गोल्ड दिलाया है बैडमिंटन में, क्योंकि बैडमिंटन इसी साल पैरालंपिक में शामिल किया गया था और ये जो खेल है ये भारत के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ। बैडमिंटन में भारत ने बहुत सारे पदक जीते हैं। तो चलिए हम लोग नज़र डालते हैं भारत के उन एथलीट्स पर जिन्होंने भारत को पदक दिलाया है टोक्यो पैरालंपिक्स में। तो पहले हम शुरुआत करते हैं गोल्ड मेडल्स से, जहां पर भारत की अवनी लेखरा ने वुमेन्स R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। इसके बाद एथलेटिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में भारत के सुमित अंतिल ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इसके बाद शूटिंग में भारत के मनीष नरवाल ने मिक्स P4 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। साथ ही बैडमिंटन में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रमोद भगत बने भारत को बैडमिंटन में कोई भी पदक दिलाने वाले पहले बैडमिंटन शटलर और उन्होंने पहला ही पदक गोल्ड दिलाया मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी में। और आखिर में बैडमिंटन में ही SH6 कैटेगरी में भारत के कृष्णा नागर गोल्ड मेडल जीते और वो SH6 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी बने। अब चलिए नज़र डालते हैं भारत के सिल्वर मेडल विनर्स पर। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला जो मेडल था इस बार के पैरालंपिक्स में वो दिलाया था भारत को भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में, जहां पर उन्होंने वुमेन्स इंडिविजुअल क्लास 4 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद निशात कुमार ने एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप T47 कैटेगरी में भारत को एक और सिल्वर मेडल दिलाया। इसके बाद एथलेटिक्स में ही योगेश कथुनिया ने मेंस डिस्कस थ्रो F56 में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। देवेंद्र झाझरिया जी ने एथलेटिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल दिलाया भारत को।
साथ ही मरियप्पन थंगवेलु ने इस बार एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप T64 में एक सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद शूटिंग में भारत के सिंगराज अदाना ने मिक्स्ड P4 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में एक सिल्वर मेडल जीता। और बैडमिंटन में भारत के सुहास ललिनकेरे यतिराज ने बैडमिंटन में मेंस सिंगल्स SL4 कैटेगरी में एक और सिल्वर मेडल जीता। तो अब चलते हैं ब्रॉन्ज मेडल की तरफ। तो एथलेटिक्स में भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने मेंस जेवलिन थ्रो F46 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद सिंगराज अदाना ने एक बार फिर मेंस P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो उन्होंने इस बार एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज 2 मेडल्स जीते हैं। इसके बाद एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी में भारत के शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसी इवेंट में भारत के मरियप्पन थंगवेलु ने सिल्वर मेडल जीता था। तो इस इवेंट से भारत को 2 पदक मिले। इसके बाद शूटिंग में अवनी लेखरा ने एक बार फिर वुमेन्स R8 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस SH1 में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसी के साथ अवनी ने भी इस बार के पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। इसके बाद आर्चरी में भारत को पहला मेडल मिला इस बार पैरालंपिक में, जहां पर भारत के हरविंदर सिंह ने मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आखिर में बैडमिंटन में भारत के मनोज सरकार ने मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी में एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो कुल मिलाकर इस बार भारत ने 19 पदक जीते हैं और हम उम्मीद करते हैं जब पैरालंपिक होंगे पेरिस में 3 साल बाद, तब भारत के ये 19 पदक बढ़कर 50 पदक तक होंगे। और यहाँ पर एक और न्यूज़ आप लोगों को दे दूं, जो पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं 2024 में, यानी कि 3 साल बाद, मतलब पैरालंपिक नहीं ओलंपिक में ब्रेक डांस को भी एक ओलंपिक इवेंट के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो ये अच्छी बात है, हमको एक नया इवेंट 2024 के पेरिस ओलंपिक में देखने को मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले पेरिस पैरालंपिक और ओलंपिक में भारत के एथलीट्स और भी अच्छा प्रदर्शन करें और अपने अपने प्रदर्शन को और भी ज़्यादा सुधारें, ताकि भारत को और भी ज़्यादा पदक मिले। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद।